हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 6 से रूल व्यक्तियों के बारे में, यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शुक्र ग्रह यानी कि वीनस किस तरह से उनकी पर्सनालिटी और जीवन के ऊपर जो है अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर 6 है वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस और लग्जरी को। और इस दुनिया में हम जितनी भी लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, वैभव को देखते हैं उस सब का जो है कारक वो शुक्र ग्रह यानी वीनस ही है। और ये जो शुक्र ग्रह है हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह की किस तरह की प्लेसमेंट है उसका एनालिसिस करके हम ये बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो है किस हद तक जो है लग्जरी, किस हद तक जो है संपन्नता जो है हो सकती है। और अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो है शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है अगर वो ख़राब है, उसके ऊपर अगर पाप ग्रहों का अगर प्रभाव है, तो जो व्यक्ति है उससे रिलेशनशिप से संबंधित इश्यूज़ के से रिलेटेड जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो अपने जीवन में जो है लग्जरीज़ यानी कि प्रॉस्पेरिटी को नहीं ला पाता। तो आइए जानते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह से रूल्ड व्यक्तियों के लिए जो है कौन से प्रोफेशंस जो हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति जो है इन प्रोफेशंस में अपना हाथ आजमाते हैं तो वो जीवन में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो देखिए, क्रिएटिव फील्ड से संबंधित सभी तरह के प्रोफेशंस जो हैं वो शुक्र ग्रह के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट से संबंधित सभी तरह के प्रोफेशंस, और इसके साथ ही एक्टिंग, सिनेमा और एडवर्टाइजिंग फील्ड से संबंधित सभी तरह के प्रोफेशंस, टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी व्यवसाय हैं, और इसके साथ ही ज्वेलरी बिजनेस से संबंधित व्यवसाय, लग्जरियस कार से रिलेटेड जो भी व्यवसाय हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी तरह के जो व्यवसाय हैं, और फाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी व्यवसाय हैं वो सभी जो हैं शुक्र ग्रह के कार्यक्षेत्र में ही आते हैं। तो आइए जानते हैं शुक्र यानी कि वीनस से रूल्ड व्यक्ति यानी जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, या फिर वो व्यक्ति जिनका बर्थ चार्ट में जो है वृषभ लगन है, टॉरस लगन है, या फिर लिब्रा यानी कि तुला लगन के वो व्यक्ति हैं। तो उन व्यक्तियों की पर्सनालिटी और जीवन पर जो है शुक्र ग्रह अपना किस तरह से अपना जो है प्रभाव डालता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो है इन व्यक्तियों को सबसे पहले तो जो है वो एक तरह की एक प्लीजिंग पर्सनालिटी ज़रूर देता है। तो उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा जो है आकर्षण जो है वो ज़रूर रहता है। तो भले ही उनकी बातचीत करने का तरीका हो या उनकी ड्रेसिंग सेंस हो, जो लोग हैं उनकी तरफ जो हैं वो आकर्षित ज़रूर होते हैं। और इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह से रूल्ड व्यक्ति हैं वो एक तरह से इजी गोइंग जो है व्यक्ति आप उन्हें कह सकते हैं। तो शुक्र ग्रह क्योंकि कारक है लग्जरी का, संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी का, तो एक लग्जरी की एक चाह उनके मन में जो है वो हमेशा रहती है। भले ही जितनी लग्जरी वो अपने जीवन में चाहते हैं उतनी भले ही वो ना जुटा पाएँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है लग्जरी के लिए वो उनके जीवन में ज़रूर रहती है। और इसके साथ ही उनकी ये इच्छा भी हमेशा रहती है कि उनका जो घर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है कंफर्टेबल प्लेस जो है वो होना चाहिए। और वो चाहेंगे कि उनके घर में जो है दुनिया की हर सुख सुविधा जो है वो ज़रूर हो। तो अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें
तो शुक्र से रूल्ड व्यक्तियों में जो है क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर हम खाने पीने की बात करें तो हम उन्हें फूडी भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे बेहतरीन खाने के शौकीन और उतने ही दूसरों को जो है अच्छा खाना खिलाने के शौकीन भी व्यक्ति जो हैं वो शुक्र ग्रह के ही आपको मिलेंगे। और बेहतरीन होस्ट यानी कि अगर हम मेहमान नवाजी की बात करें तो शुक्र ग्रह से रूल्ड व्यक्ति से बेहतरीन होस्ट, बेहतरीन मेहमान नवाज कोई दूसरा व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर हम एडवेंचर और टूरिज़्म यानी कि घूमने फिरने की जो है एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर उनके मन में जो है हमेशा रहती है और वो उनका ये शौक़ रहता है कि नई नई जगहों पर जो है वो घूमने का मौका उन्हें जो है मिलता रहे। तो इस तरह से शुक्र जो है वो कारक है लग्ज़री का। तो एक लग्ज़रियस चीज़ों के लिए, एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है वो उनके मन में जो है वो हमेशा रहती है। देखिए, अब मैं बात करना चाहूँगी वीनस से रूल्ड व्यक्तियों से संबंधित कुछ एक नेगेटिव ट्रेट्स की जिनसे कि उन्हें बचना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में जो है एक सक्सेसफुल लाइफ अगर वो बिताना चाहते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला है वो है रिलेशनशिप इश्यूज़। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वीनस है वो कारक है लव, रोमांस, हैप्पीनेस और लग्ज़री का। तो देखिए, शुक्र ग्रह से रूल्ड व्यक्ति जो हैं उनकी जो है एक रिलेशनशिप में जो है एक आइडियल रिलेशनशिप की जो है डिज़ायर जो उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। भले ही वो उनका जो है पर्सनल रिलेशनशिप हो या रिलेटिव सर्कल हो, रिश्तेदारी का सर्कल हो। तो स्पेशली अगर उनका जो है शुक्र अगर वो जो है पाइसेस साइन में है, मीन राशि में है, तो उनके जो हैं दूसरों से जो है एक्सपेक्टेशंस वो बहुत ज़्यादा जो हो सकते, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत हाई हो सकते हैं इस हद तक कि दूसरे व्यक्ति जो हैं वो उनको पूरा ही नहीं कर पाएँ। तो जो शुक्र से रूल्ड व्यक्ति हैं जैसे कि हम जानते हैं कि वो हमेशा एक आइडियल रिलेशनशिप को अपने जीवन में चाहेंगे, लेकिन उनको जो है दूसरों की जो है परिस्थिति का भी जो है ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। तो इसके साथ ही अगर बर्थ चार्ट में अगर शुक्र ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, स्पेशली राहु शुक्र के साथ है बहुत ही क्लोज डिग्री पर, और वो इसके साथ ही वो चौथे घर में अगर प्लेस्ड है जो कि सुख स्थान माना जाता है, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति है उसको जो है लग्जरीज़ के लिए जो है ऑब्सेशन वो बहुत ज़्यादा हो सकता है इस हद तक कि वो अपने जीवन में जो है लग्जरीज़ के लिए जो है फिजूल खर्ची भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसको की लाइफ में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़े। तो एक और चीज़ जो शुक्र से रूल्ड व्यक्तियों के बिहेवियर में वो हो सकती है वो ये है कि ये व्यक्ति जो हैं वो एक्सट्रीम्स लेवल तक जा सकते हैं दोनों ही तरफ से, स्पिरिचुअलिटी की साइड पर भी और मटेरियलिज्म में भी। तो अगर उन्हें जो है लग्जरीज़ की चाह हो जाए, मटेरियलिज्म की चाह उनके अंदर अगर बहुत बढ़ जाए, तो वो उन लग्जरीज़ को, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए वो जो है किसी भी हद तक जो हैं वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र से रूल्ड व्यक्ति हैं, वीनस से रूल्ड व्यक्ति हैं, उन्हें जीवन में जो है एक बैलेंस को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो एक जो है खुशहाल जीवन अगर जीना चाहते हैं तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम अपने जीवन में, अगर आप अपने जीवन में शुक्र को, वीनस को एनहांस करना चाहते हैं, उसके शुभ प्रभावों को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने बिहेवियर में एक छोटा सा बदलाव जो है वो ज़रूर करना चाहिए।
और वो है दूसरे लोगों की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ़ करना। देखिए अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग जो हैं दूसरों को ओवर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को ओवर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इससे जो है हमारा जो शुक्र है, जो वीनस है, वो ख़राब प्रभाव देने लगता है। तो देखिए हमारे जीवन में जो भी लोग हमारी मदद करते हैं, हमारी डेली रूटीन में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग भी हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, भले ही वो हमारे सर्वेंट्स हों, हमारे घर में काम करने वाले नौकर हों या कोई भी दूसरे लोग हों, तो उनकी अच्छी बातों के लिए जो है हमें उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट है जो आपको एक चाय का कप ही बनाकर उसने दिया, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको उसे जो है अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। देखिए आप कहेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हम इसके लिए उसको सैलरी देते हैं, उसको पैसे देते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करने की क्या ज़रूरत है। देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति को उसकी अच्छी बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो इससे जो है हमारा वीनस, हमारे जीवन में जो शुक्र ग्रह है, उसका जो है वो प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव जो है वो बढ़ने लगता है। तो अगर हम अपने बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस नहीं करके, भले ही हम कितने महंगे उपाय क्यों ना कर लें, कितनी महंगी रेमेडीज़ क्यों ना अपना लें शुक्र ग्रह को इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी दूसरे ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए, वो तब तक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देते, हमें शुभ फल नहीं देते जब तक कि हम अपने बिहेवियर में जो है अगर हम पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाएं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।